स्वागत है आपका टीवी 9 भारतवर्ष के स्पेशल शो में। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। समंदर में बारूदी जंग और कितने हॉर्मूज, ये बड़ा सवाल है। इसके जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे हमारे इस स्पेशल शो में। लेकिन सीज फायर का ऐलान हुए लगभग 30 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि सीज फायर मिस फायर हो चुका है। अमेरिका और ईरान दोनों की तरफ से भड़काऊ बयानबाजी तो जारी ही है। लेबनान के मुद्दे पर स्थिति और खराब होती जा रही है। इजरायल के लेबनान में हमले को लेकर तनाव अपने चरम पर पहुंच चुका है। इस बीच दोनों देश की तरफ से दावा किया जा रहा है कि सीज फायर की शर्तें पूरी नहीं की जा रही हैं। जहां ईरान ये आरोप लगा रहा है कि अमेरिका की शह पर इजरायल लेबनान में बारूदी वर्षा कर रहा है और लगातार बमबारी कर रहा है। वहीं अमेरिका का आरोप यह है कि ईरान ने अब तक हॉर्मूज खोलने का अपना वादा पूरा नहीं किया। इसके अलावा परमाणु कार्यक्रम को लेकर भी दोनों पक्षों के अपने अपने दावे हैं। वहीं सवाल ये भी उठ खड़े हुए हैं कि क्या पाकिस्तान ने लेबनान पर भ्रम फैलाया। हर खबर आपको डिटेल में बताएंगे, लेकिन शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। ईरान को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने नई चेतावनी दी है। ईरान के आसपास हमारे सैनिक मौजूद रहेंगे, कहा ट्रंप ने। पूर्ण समझौता होने तक सैन्य तैनाती बनी रहेगी। समझौते का पालन नहीं हुआ तो पहले से ज्यादा हमले होंगे। हॉर्मुज स्ट्रेट खुला और सुरक्षित रहेगा, कहा ट्रंप ने। हमारी सेना अगली जीत का इंतजार कर रही है। तो ट्रंप ने कई बड़े बयान दिए हैं। उन्होंने कहा है कि हम अगली जीत के लिए इंतजार कर रहे हैं, तैनाती उसी तरह से बनी रहेगी, हॉर्मुज स्ट्रेट खुला रहेगा। अमेरिका हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर ही बयान दे रहा है, कह रहा है कि शर्तों का पालन नहीं कर रहा है ईरान। ट्रंप ने यह भी कहा कि रियल एग्रीमेंट टूटा तो तबाही होगी। सीज फायर में रियल एग्रीमेंट क्या है जिसकी बात कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। ट्रंप ने कहा रियल एग्रीमेंट टूटा तो पहले से ज्यादा बड़ा हमला होगा। नेतन्याहू ने कहा रियल एग्रीमेंट को ही इजराइल का समर्थन है। क्यों रियल एग्रीमेंट पर जोर है? कई बार सीज फायर सिर्फ राजनीतिक या मीडिया मैसेज होता है, घोषणा नहीं बल्कि पक्का समझौता ही मानना जरूरी है। अगर रियल एग्रीमेंट टूटा तो बड़ा हमला या संघर्ष बढ़ेगा। सवाल यह है कि सीज फायर डील में रियल क्या है और फेक क्या है, जिसे दोनों पक्षों ने औपचारिक रूप से माना हो, जिसमें हर एक शर्त साफ और डिटेल में हो, घोषणा या बयान भी लिखित में दिया गया हो, हर पॉइंट पर दोनों पक्षों की सहमति भी मिली हो। बड़ी बात यह है कि सीज फायर को लेकर कोई लिखित दस्तावेज नहीं है। युद्ध विराम हो चुका है, लेकिन सवाल यह है क्या यह स्थायी शांति में बदल पाएगा या कुछ दिन बाद एक बार फिर टूट जाएगा। सवाल इसलिए क्योंकि सीज फायर का ऐलान होने के करीब 30 घंटे बाद भी इजरायल का लेबनान पर हमला जारी है। इसके साथ ही अमेरिका के सामने बातचीत के लिए कड़ी शर्तें रखी गई हैं। यूरेनियम संवर्धन जारी रखना भी उनमें से एक है। यही शर्त इजरायल के अस्तित्व पर खतरा बन सकती है, इसीलिए इजरायल युद्ध विराम में बाधक बन सकता है। वैसे भी इजरायल ने सीज फायर में लेबनान पर हमले रोकने की शर्त को खारिज कर दिया है, यानी पेच कई हैं और मुसीबत टली नहीं है। वार्ता में मध्यस्थ पाकिस्तान के मुताबिक लेबनान में भी सीज फायर लागू हो गया, लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि लेबनान में सीज फायर लागू नहीं है। इजरायली अधिकारी कह रहे हैं कि सीज फायर सरप्राइज की तरह है। अमेरिका की ओर से इसकी जानकारी एकदम अंत में दी गई। इजरायली विपक्ष के नेता यार लैपिड ने कहा है कि इजरायल के इतिहास में ऐसी राजनीतिक त्रासदी कभी नहीं हुई। जिस वक्त फैसला लिया गया उस वक्त इजरायल बातचीत में शामिल तक नहीं था। राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर नेतन्याहू पूरी तरह फेल रहे। ईरान की शर्तों को समझौते का आधार मान रहा है और इनमें पहली है हॉर्मुज पर ईरान का नियंत्रण बना रहे, यूरेनियम संवर्धन को मंजूरी मिले, अमेरिका सभी प्रतिबंध हटाए, अमेरिका क्षेत्र से अपनी सेना हटाए, ईरान को हुए नुकसान का मुआवजा दे। प्रतिनिधि मंडल में अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ, ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर हो सकते हैं। ईरान की ओर से वार्ता में विदेश मंत्री अब्बास अरागची, संसद के स्पीकर मोहम्मद बागेर कालीबाफ शामिल हो सकते हैं।